हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में जैक क्लास 7 हिंदी बुक चैप्टर 14 मुक्ति का क्वेश्चन आंसर पार्ट से लेकर आई हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, उसे मैं सॉल्व कर दूँगी। तो पहला क्वेश्चन है, यह कैसे पता चलता है कि चिड़िया के गृह प्रवेश का मौसम शुरू हो गया है। तो इसका आंसर है अक्टूबर नवंबर माह में जब चिड़िया अपने घरों में प्रवेश करने लगती है और घोंसला बनाने के लिए उपयुक्त जगह ढूंढने लगती है, तब लगता है कि चिड़ियों के गृह प्रवेश का मौसम शुरू हो गया है। वह इस मौसम में घोंसला बनाने के लिए तिनके इकट्ठा करने लगती है। इसे नोट कर लीजिए बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन है, चिड़िया के गृह प्रवेश पर शुरुआत में घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई और बाद में उसमें क्या बदलाव आया। तो इसका आंसर है, चिड़ियों के गृह प्रवेश के शुरू में बच्चे उसका पीछा करने लगते हैं। घर के लोग तिनका उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। तब घर के लोग उसके घोंसला निर्माण को स्वीकार कर लेते हैं। बच्चे जिद कर उसके घोंसला निर्माण को अनुमति ले लेते हैं। इसे नोट कर लीजिए बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन है, अक के घर में घोंसला बनाने के लिए चिड़ियों ने क्या क्या प्रयत्न किए। तो इसका आंसर है, लेखक के घर में घोंसला बनाने के लिए चिड़ियों ने पहले खिड़की से प्रवेश कर चींची कर स्थान निश्चित किया। फिर तिनके लाकर घोंसला निर्माण शुरू कर दिया। इसे नोट कर लीजिए बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन है, लेखक की पली और पोती ने लेखक के किस व्यवहार पर ठहाका लगाया। तो इसका आंसर है, लेखक की पुस्तकों पर चिड़िया ने वीट कर दी। वह मन ही मन कुछ सोचकर मुस्कुराया। इस पर उसकी पत्नी और पोती को लगा अपने आप बात कर रहे हैं, जैसे सनकी हो। इसी पर ठहाका लगाया। इसे नोट कर लीजिए बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 5 क्वेश्चन है, घर के लोगों ने चिड़िया को घोंसला बनाने से रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए। तो इसका आंसर है, घर के लोगों ने खिड़कियां बंद कर चिड़ियों के प्रवेश पर रोक लगाना चाहा। इसके लाए तिनकों को खिड़कियों से फेंक डाला। चिड़िया के पीछे बच्चे भाग भाग कर उसे खदेड़ने लगे। इसे नोट कर लीजिए बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 6 क्वेश्चन है, कहानी के आधार पर सिद्ध कीजिए कि मुक्ति का सुख केवल मुक्ति पाने वाले को ही नहीं मिलता, बल्कि उनको भी प्राप्त होता है जो दूसरों को मुक्त कराने में सहायक होते हैं। तो इसका आंसर है, लेखक ने जब पड़ोसी की खिड़की फोड़कर चिड़िया और उसके बच्चे को मिलवा दिया तो उसे
आत्मसंतुष्टि हुई कि मुक्ति का सुख केवल मुक्ति पाने वाले को ही नहीं, मुक्तिदाता को अधिक संतुष्ट करता है। उसी तरह जैसा लेखक आज महसूस कर रहा था। इसे नोट कर लीजिए बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 7 क्वेश्चन है, कहानी में चिड़ियों के संबंध में कौन सी 3 स्थितियाँ आई है? इस तीनों स्थितियों पर लेखक की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो इसका आंसर है, पहली स्थिति में एक बंद चिड़िया, दूसरी स्थिति में घर के अंदर पहुंचने का कठिन प्रयास, तीसरी स्थिति खिड़की टूटने पर चिड़िया का आपस में मिलना। इन तीनों स्थितियों में लेखक को मुक्तिदाता सदृश आत्म संतोष प्राप्त हुआ। इसे नोट कर लीजिए बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 8 क्वेश्चन है, दोनों की शैतानी दूब पर ओस की पहली बूंद की तरह ताजगी भरी और प्यारी थी। इस कथन का आशय स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है, जब चिंकी ने बोला दादाजी डर गए, दादाजी डर गए, तब लेखक को लगा कि चिंकी और चिड़िया की शैतानी दूर पर पड़ी पहली बूंद की ओस की तरह थी। अर्थात इस पर जब ओस पड़ती है तो दूब खिल उठती है ओस की ठंडक से। इसे नोट कर लीजिए बच्चों और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों। टेक केयर एंड बाय बाय।